मैं ब्रह्मास्त्र नहीं चला सकता, किंतु तुमने इसे सिद्ध किया है। ये महाअस्त्र एक बार में ही हमारी पराजय को विजय में परिवर्तित कर सकता है। तुम इसका संधान करो, चला दो नरों व नरों पर। सिद्ध पिताश्री, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तो बहुत ही विनाशकारी होगा। इससे लंका वासियों के प्राण भी जा सकते हैं, यहां तक कि आने वाली कई पीढ़ियां अपंग पैदा हो सकती हैं। होने दो, किंतु पराजय स्वीकार नहीं, विजय चाहिए, किसी भी मूल्य पर। प्रतिष्ठा तो बची रहेगी हमारी। वैसे भी हम अब तक बहुत कुछ खो चुके हैं इस युद्ध में। क्या हुआ, भयभीत हो गए कि ब्रह्मास्त्र चलाने से तुमको भी क्षति पहुंच सकती है? नहीं पिताश्री, आपका पुत्र हूं मैं पिताश्री। भय भी मुझसे भयभीत रहता है। मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा, किंतु तब जब मेरी सारी मायावी शक्तियां विफल हो जाएंगी। उचित है, यदि तुम युद्ध के प्रथम पहर तक उस नर या उसके किसी भी महान योद्धा के प्राण लेने में असफल रहे, तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अवश्य करोगे। उचित है पिताश्री, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। होगा नहीं, वचन दो मुझे। मैं वचन देता हूं पिताश्री, यदि युद्ध के प्रथम प्रहर तक शत्रु मेरे समक्ष खड़ा रहा तो मेरा अंतिम प्रहार ब्रह्मास्त्र ही होगा। तो उत्तम, अति उत्तम मेघनाद, तुम्हारी मायावी शक्तियों के प्रहार में वृद्धि करने के लिए तुम्हारे साथ विद्युत जीवा भी रणभूमि में रहेगा। वो भी महाविनाश मचा सकता है वानर सेना में। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं माता निकुंभला की पूजा संपन्न करके शीघ्र ही वानर सेना पर आक्रमण करूंगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। इतनी रात्रि देवी पूजा? मेघनाथ ये इस प्रकार पूजा क्यों कर रहा है? वो देवी निकुंभला की पूजा कर रहा है। रावण युद्ध के लिए मेघनाथ को ही भेजने वाला है और इस समय पूजा का अर्थ है पूजा समाप्त होते ही मेघनाथ आक्रमण के लिए निकल पड़ेगा। आक्रमण रात्रि में ही होगा, परंतु आज की रात्रि हमें सजग और सतर्क रहना होगा। हमें दूर तक अपने सैनिकों को बिखेरना होगा और हर ओर सुरक्षा रखनी होगी। मेघनाथ की पूजा संपन्न होते ही वो किसी भी क्षण बिना चेतावनी दिए ही आक्रमण कर सकता है। पहले अंधकार छाया और अब ये मशालें भी एकाएक ही बुझने लगी। कुछ तो असामान्य है। अकस्मात ही ये विचित्र सा अंधकार कैसे छाने लगा? हाँ, ये अंधकार कैसा? जय श्री राम।
सावधान, हनुमान ने चेतावनी का संकेत दिया है, सतर्क रहो। अरे इतना अंधकार है कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। प्रतीत होता है कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने आया है, किंतु घने अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रतीत होता है कोई शत्रु हम पर आक्रमण करने आया है, किंतु घने अंधकार के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वार कहां से हो रहा है? बचाओ, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये राक्षस हमें मार देंगे, बचाओ। मेरे रक्ष योद्धाओ, मेरे इस मायावी गहन अंधकार ने इन मूर्ख वानरों को अंधा कर दिया है। किंतु तुम लोग अपनी मायावी दृष्टि से इन्हें भली भांति देख सकते हो। तो टूट पड़ो इन वानरों पर, अंत कर दो इन सबका। धूर्त राक्षसों, माया युद्ध कर रहे हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। हनुमान, ये क्या कर रहे हो? बिना देखे वार करोगे तो इन राक्षसों के साथ साथ हमारे वानर योद्धा भी तुम्हारे प्रहार से हताहत हो सकते हैं। किंतु हम क्या करें प्रभु, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। राक्षसों पर हम आक्रमण कैसे करें? इस अंधकार से तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। मेरी और विद्युत जीवा की मायावी शक्तियों के समक्ष कोई जीवित नहीं बचेगा। सब मारे जाओगे मूर्ख वानरों, सब मारे जाओगे। अब कोई उजाला नहीं रहेगा तुम सबके जीवन में, क्योंकि बहुत जल्द ही मृत्यु के अंधकार में समाने वाले हो तुम लोग। शीघ्र कुछ कीजिए हनुमान जी, इस अंधकार ने तो हमें असहाय बना दिया है। ये राक्षस अंधकार का लाभ उठाकर हमें आहत कर रहे हैं। प्रभु, ये घोर अंधकार तो हमारी सेना को संकट में डाल देगा। प्रभु, इस अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय समझ में आ रहा है। कोई सूर्यदेव से शीघ्र उदित होने के लिए प्रार्थना करे, वो इस धर्म युद्ध में अवश्य हमारी सहायता करेंगे। भ्राता सुग्रीव, ये आवश्यक तो है, परंतु ऐसा करना तो अधर्म है। हनुमान का कथन सत्य है महाराज सुग्रीव। हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाने के लिए किसी को नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा करेंगे तो रावण और हम में क्या अंतर रह जाएगा। किंतु प्रभु, हमें शीघ्र ही उजाले का प्रबंध करना होगा, अन्यथा अंधकार का लाभ उठाकर मेघनाथ हमारी समस्त सेना का अंत कर देगा। इस अंधकार का उत्तर है ये गुरु विश्वामित्र का दिया हुआ दिव्यास्त्र। ये हमें इस संकट से उबार लेगा।
योजना विफल करके रख देगा। अभी नष्ट किए देता हूं इसे। अब संभालो मेरा वार। राक्षसों, अब देखता हूं कितनी शक्ति है तुम में। अब कोई माया नहीं चलेगी तुम्हारी दुष्टों। वानर वीरों, टूट पड़ो इन राक्षसों पर। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे माया विफल कर दी इस वनवासी राम ने। वनवासी राम, अब अंत होगा तुम्हारा मेघनाद के हाथों। ये मायावी राक्षस तो प्रभु की ओर बढ़ रहा है। जय श्री राम। जीवा के रहते हुए कोई भी युवराज को हानि नहीं पहुंचा सकता, समझे वानर? मेरे प्रिय काका कुंभकर्ण के वधिक बहुत बड़े धनुर्धर हो ना तुम। तो करो मेरा सामना। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है मेघनाद। वनवासी, अब संभालो मेरा वार। मेरे सैकड़ों बाणों के उत्तर में केवल एक बाण, ऐसे करोगे मेरा सामना धनुर्धर? हनुमान को बंधन में बांधोगे राक्षस?
अभी बताता हूं। जय श्री राम। प्रभु श्री राम के प्रताप से जब ब्रह्मास्त्र मुझे नहीं बांध सका, तो तुम्हारा ये धागा क्या वश में कर लेगा मुझे? बहुत शक्तिशाली है ये वानर। अब मेरा ये मायावी चक्र तेरे को तन धनुष के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अच्छा, तो मेरा कोदंड धनुष ही इसका उत्तर देगा। विद्युत जिह्वा प्रभु श्री राम की शक्ति। अब प्रभु के नाम की शक्ति भी देख लो राक्षस। जय श्री राम। जय श्री राम। दोनों राक्षस तो अदृश्य हो गए। सावधान साथियों, ये राक्षस माया युद्ध कर सकते हैं। मेघनाथ माया युद्ध कर रहा है। मेघनाथ, यदि तुम्हें मुझसे युद्ध करना है तो सामने आकर लड़ो। यूं अदृश्य होकर और छुप छुप के वार करने वाले योद्धा नहीं कहलाते। अदृश्य पर वार करना रघुवंशी अधर्म मानते हैं, और इस धर्म युद्ध में अदृश्य पर वार करके अधर्म को बढ़ावा नहीं देगा कोई रघुवंशी। वनवासी राम, हम राक्षसों का धर्म मात्र विजय है, चाहे वो किसी भी प्रकार ही क्यों ना हो। अब ये तुम्हारी इच्छा, तुम युद्ध लड़ो या मिट जाओ। हम तो यूं ही वार करेंगे। ये लो। भैया, प्रभु, जय श्री राम।
मेघनाद, प्रभु ने जब मायावी युद्ध ना करते हुए धनुष नीचे किया तो तुमने नागपाश चलाया। प्रभु ने कुंभकर्ण की मृत्यु पर उदारता दिखाते हुए युद्ध ना करने की घोषणा की तो तुमने 2 बार युद्ध विराम तोड़ा और रात्रि में भी आक्रमण किया। किंतु अब प्रभु की सहजता का लाभ हनुमान किसी को नहीं उठाने देगा। अब चाहे तुम युद्ध के लिए आओ या तुम्हारे पिता रावण, तुमने निहत्थे प्रभु पर शस्त्र उठाया मेघनाद, अब इसका दंड तुम्हें हनुमान देगा। जय श्री राम। धर्म का पालन, मर्यादित व्यवहार व्यक्ति को इतनी शक्ति देता है कि अधर्मी के सभी छल और कपटपूर्ण प्रहार व्यर्थ हो जाते हैं।